अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपने मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, x+7 और x-3 इक्वल्स टू -7। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लेकर आना है कि हमने फ़र्स्ट x की वैल्यू को x-3 से मल्टीप्लाई करना है और 7 को हमने x-3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 3 प्लस 7 इंटू एक्स 7x माइनस 7 इंटू 3 21। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है। -3x प्लस 7x को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा +4x। वैल्यू हमने वही लगानी है, साइन जो हमारा बड़ी वैल्यू के साथ होगा। और फिर -7 जो है इसको हमने इस साइड पर लेकर आना है। यहाँ पर माइनस वैल्यू है तो वहाँ पर दूसरी साइड पर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। नाउ हमने -21 और +7 को सॉल्व करना है। साइन हमारे पास वही आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, और माइनस है तो हमने -14 है, आंसर आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसी तरह से अब हमने अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो x² + 4/3 - x/7 इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 7 को ऊपर x² + 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इधर 3 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर वाली, इसको हमने 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके 21 ले आना है। नाउ 7x² + 7 इंटू 4 28 माइनस 3x। अब हमने जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो है 21। जब ये दूसरी साइड पर जाएगी तो यहाँ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसलिए 21 इंटू 1 हो जाएगा 21। फिर हमने 7x² + 28 माइनस 3x। ये हमारी फॉर्म सही नहीं बन रही, तो हमने x² के बाद आता है x, तो हमने 7x² माइनस 3x को हम इस साइड पर ले आएंगे और +28। नाउ हमने जो ये 21 वैल्यू है यहाँ पर है प्लस में, इधर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू, तो -21 हो जाएगी। जब हमने +28 और -21 को सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर आएगा +7। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x/x+1 + x+1/x इक्वल्स टू 6। हमने x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इस x+1 को इस x+1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो x² हमारे पास आ जाएगा x+1 इंटू x+1। नाउ ये वाला x² आ गया, फिर x इंटू x² x इंटू 1x 1 इंटू x और 1 इंटू 1 1। नीचे हमने x इंटू x² आ गया और x इंटू 1 आ गया हमारे पास x। एज इट इज़ हमने इन x² और x² को सम कर लेना है। 2x² हो जाएगा x और x को प्लस कर लेना है तो 2x हो जाएगा। अब हमने x² + x को दूसरी साइड पर लेकर जाना है। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 6x² + 6x। अब हमने ये वाली वैल्यू इस साइड पर लेकर आनी है तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। 2x² माइनस 2x माइनस 1 + 6x + 6x 6x² + 6x। ना हमने 6x² 2x² और +6x² को सॉल्व करना है तो 4x² आ जाएगा। -2x + 6x को सॉल्व करेंगे तो +4x और ये -1 इस तरह से आ गया। ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। x+4/x - 2 माइनस x - 2/x + 4। इसको सॉल्व करने के लिए हमने x को x+4 से मल्टीप्लाई करना है और x - 2 को x - 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू x x², x इंटू 4 4x माइनस x इंटू x x², x इंटू 2 2x, 2 इंटू x 2x, 2 इंटू 2 4। नाउ x² और x इंटू 2 2x। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो x² माइनस इन दोनों को ऐड करना है तो 4x आ जाएगा। अब हमने ये माइनस वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को ओपन कर लेना है। x² + 4x माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 4x माइनस को प्लस से तो माइनस आ जाएगा 4। नाउ हमने इनको सॉल्व कर लेना है, x प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 4x इंटू 4x 8x और साथ रह जाएगा -4, तो 8x माइनस 4। अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x को इस साइड पर लेकर आकर -4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, -4x स्क्वायर प्लस 8x ये मल्टीप्लाई हो गया और 8x माइनस 4 ये इधर आ गया, -4x प्लस 8x माइनस 8x, इस वाली वैल्यू को हम इस साइड पर ले आए तो इनके साइंस चेंज हो गए, प्लस 8x यहाँ -8x और -4 यहाँ +4 हो गया। अब हमने प्लस 8x और माइनस 8x को कट कर लेना है, -4x रह जाएगा और +4 रह जाएगा। अब हमने -4 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ रह गया हमारे पास x स्क्वायर और -1, क्योंकि हमने -4 कॉमन लिया है इसलिए माइनस, तो यहाँ से वह साइन भी चेंज हो जाएगा। ना हमने -4 को यहाँ लाकर डिवाइड करना है तो वो 0 ही रह जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर -1। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल्स टू 1। अब हमने इन डिनोमिनेटर्स का हमने लेना है एलसीएम और x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 के साथ और x प्लस 4 को x माइनस 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। नाउ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, 4 इंटू x 4x एंड 4 इंटू 5 20। नाउ डिनोमिनेटर्स x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 4 4x। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, -5x एंड प्लस 4x हमारे पास आ जाएगा -x, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी वैल्यूज़। अब हम इन वैल्यूज़ को लूज़ कर लेंगे, x स्क्वायर -3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 20, हमने माइनस वाले साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। नाउ हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम कट कर लेते हैं तो हमारे पास रहती है +3x प्लस x माइनस 20, तो +3x और प्लस x 4x एंड माइनस प्लस 20। नाउ हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x को इस साइड पर लेकर आना है, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर लाएंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को दोबारा इधर लाएंगे तो हमारे साइंस चेंज हो जाएंगे, 4x प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। नाउ 4x एंड 4x कैंसिल हो जाएंगे, फिर रह जाएगा हमारे पास -x स्क्वायर और प्लस 20। अब हमने माइनस वाले साइन को हटाना है तो माइनस वाले साइन को हमने कॉमन ले लेना है, कॉमन लेंगे तो हमारी प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। अब माइनस वाली वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो 0 रहेगी और x स्क्वायर -20 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इक्वल्स टू 25 ओवर 12। इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और x प्लस 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 2 को x प्लस 2 के साथ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 2 4। नाउ डिनोमिनेटर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 6 इक्वल्स टू 25 ओवर 12। नाउ हमने इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, x और 3x को सॉल्व करेंगे तो 4x आएगा और 2x एंड 2x को सॉल्व करें तो 4x आएगा। नाउ हम इन वैल्यूज़ को लूज़ कर लेंगे, इन सब वैल्यूज़ को लूज़ करके लिख लेंगे। अब हमने x स्क्वायर और x स्क्वायर को सॉल्व करना है, 2x स्क्वायर 4x प्लस 4x 8x स्क्वायर 8x एंड 3x प्लस 2x 5x। नाउ हमने ये वाली वैल्यूज़ हैं इनको हमने कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस वाली वैल्यू को हम कर लेंगे 25 से मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 2x स्क्वायर 24x स्क्वायर, 12 इंटू 8x
96x, 12 into 7 84. This side 25 into x square 25 square, 25 into 5x square 125, x 25 into 6 150. नाउ हमने ये वाली वैल्यूज़, वो वाली जो वैल्यूज़ हैं, इनको हमने इस साइड पर ले आना है, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर प्लस 125x माइनस 96x प्लस 150 माइनस 84. Now solving these, 25 minus 24 x square, 125 minus 96 29x, 150 minus 84 66. ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म।